ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सावन मास के दूसरे सोमवार व्रत की पूजा विधि, सुहागन महिलाओं के लिए व्रत व पूजा के नियम और सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले और बाद में किए जाने वाले दो जरूरी कामों के बारे में। दोस्तों, सावन का महीना देवादिदेव महादेव का सबसे प्रिय मास माना जाता है। यह महीना शिव भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को सभी वारों में सबसे प्रिय है, इसलिए महादेव के प्रिय मास में पड़ने वाले सोमवार विशेष इच्छा पूर्ति वाले माने जाते हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ इस महीने अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देकर उन पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, सावन का दूसरा सोमवार व्रत 25 जुलाई को है। इस साल सावन मास के दूसरे सोमवार के दिन सावन मास का पहला प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, जो स्वयं में एक अद्भुत संयोग होगा। साथ ही इस दिन पर सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग होने से इस दिन की गई पूजा के चमत्कारिक फल प्राप्त होंगे। तो आइए जानते हैं सावन सोमवार पूजा विधि के बारे में। सावन के सोमवार मन वांछित फल प्रदान करते हैं, इसलिए सावन सोमवार व्रत हो सके तो जरूर करने चाहिए। व्रत के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर हाथ में जल व पुष्प लेकर सावन सोमवार व्रत करना चाह रहे हैं तो पूजा का संकल्प लें। सावन सोमवार की पूजा घर पर या घर के बाहर किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल मिले जल का छिड़काव कर शुद्ध करें और फिर सभी देवी देवताओं को गंगा जल मिले जल से स्नान कराएं। अब आपको भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक के लिए जल में गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी मिलाकर शिव प्रतिमा या शिवलिंग जो भी आपके पास है अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएं। इसके बाद भगवान शिव को 108 अक्षत, सफेद फूल, सफेद चंदन, भस्म, धतूरा, पंचामृत, सुपारी और उनका सबसे प्रिय बेलपत्र चढ़ाएं। अब घी का दीपक जलाएं और शिव चालीसा, शिव अष्टक और 108 बार शिव मंत्रों का जाप करें। महादेव को खीर का भोग लगाएं। इसके बाद सावन सोमवार व्रत कथा पढ़ें या सुने और अंत में भगवान शिव की आरती करें और उनके सामने अपनी मनोकामना का ध्यान कर विनती करें। तो आइए जान लेते हैं सावन सोमवार में महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना सौभाग्य दिलाने वाला मास होता है। इस मास में शिव पार्वती को प्रसन्न करने और अखंड सौभाग्य पाने के लिए सुहागन महिलाएं शिव पार्वती के निमित्त व्रत उपवास करती हैं। इस मास में सुहागन महिलाओं के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं, जैसे कि सावन सोमवार के दिन शिव पार्वती पूजा के दौरान आपको काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप काले रंग के बजाय हरे, लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं, तो यह बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा आप जब शिव गौरी पूजन करें तो ध्यान रखें कि अपनी मांग को सूना न रखें और बिना मंगल सूत्र के पूजा न करें। जब भी आप सावन सोमवार के दिन शिव पूजन करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिव जी को आप जो कोई भी चीज चढ़ा रहे हैं वो अपूर्ण नहीं होनी चाहिए, यानी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिव ऐसे देवता हैं जिन्हें उनकी पूजा में कोई भी खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाती है। आइए अब जान लेते हैं आखिर वे कौन सा काम है जो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले और बाद में जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पूजा करना हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। पूजा व प्रार्थना हमारी ओर से ईश्वर को दिया गया धन्यवाद माना जाता है। शास्त्रों में पंचायतन पूजा अर्थात 5 देव गणेश, शिव, विष्णु, दुर्गा व सूर्य की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। जब आप बिना पंडित के पूजा करते हैं और आपको पूजा की विधि पता नहीं होती और ना ही मंत्र आते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ऐसी स्थिति में आपको बस एक काम करना है और वो है भगवान का धन्यवाद करना। सावन का पवित्र महीना है और ऐसे में आपको शिव पूजा या शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले सबसे पहला काम भगवान का धन्यवाद जरूर करना है कि भगवान आपने मुझे अपने दर्शन और पूजा का सौभाग्य दिया और ये तेरी ही कृपा है कि तूने मुझे चलकर यहाँ तक बुला लिया। इसके बाद ही आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अब जल चढ़ाने के बाद दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि जल चढ़ाने वाले पात्र को आपको कभी भी खाली पात्र लेकर घर नहीं आना है, बल्कि उसमें शिव भगवान के चरणों का जल लेकर आना है, फिर चाहे वो जल 2 बूंद ही क्यों न हो।
अब इस जल को घर के सभी सदस्यों को अपने नेत्रों में लगाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जब शिव जी के चरणों का जल हमारे घर में आता है, तब स्वतः ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारा कल्याण होता है। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे।